इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहले क्या था, अगर हम कहें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब नहीं है। 29 स्टेट्स कौन से थे? पहला जम्मू कश्मीर था, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा, पांचवा राजस्थान, छठा गुजरात, सातवां जो है आपके महाराष्ट्र, आठवां गोवा, नवां कर्नाटक, 10वां केरल, 11वां तमिलनाडु, 12वां आंध्र प्रदेश, 13वां तेलंगाना, 14वां उड़ीसा, 15 छत्तीसगढ़, 16 मध्य प्रदेश, 17 उत्तराखंड, 18 उत्तर प्रदेश, 19 बिहार, 20 झारखंड, 21 वेस्ट बंगाल, 22वां सिक्किम, 23वां अरुणाचल प्रदेश, 24वां असम, 25वां मेघालय, 26वां नागालैंड, 27वां मणिपुर, 28वां मिजोरम और 29वां त्रिपुरा। कितने स्टेट थे? 29। यूनियन टेरिटरी कितने थे? यूनियन टेरिटरी का मतलब जिनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, स्टेट का एक वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सभी साधन मौजूद नहीं होते हैं, रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते हैं। वो अपने आप में पूरा स्टेट जो है आपके एक तरह से नहीं बन सकते, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो उस ऐसे स्टेट जो कि स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे बल्कि उसको सेंटर देखेगी, तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगी वो देखेगी। तो ऐसे स्टेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? वो आपके यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। तो इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब ये भी नहीं है। तो 7 जो यूनियन टेरिटरी थे उसमें क्या था? पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन एंड दीव, फिर चौथा दादरा और नागर हवेली, पांचवां लक्षद्वीप, छठा अंडमान निकोबार और सातवां जो है पुदुचेरी। पुदुचेरी भी 4 जगह है। पुदुचेरी तमिलनाडु में 2 जगह है, पुदुचेरी के नाम से, कराईकाल के नाम से। पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में भी है जो यानाम के नाम से है। पुदुचेरी केरल में भी है जो माहे के नाम से है। तो पुदुचेरी, पौंडीचेरी जिसका पुराना नाम था उसको पुदुचेरी के नाम कर दिया गया। तो पौंडीचेरी 4 जगह पर और 3 स्टेट में पाया जाता है। तो पहला तमिलनाडु में 2 जगह पे, पुदुचेरी और कराईकाल। आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से और माहे के नाम से केरल। तो ये क्या है? ये 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन आगे चल करके अभी हाल ही में जैसे आपने देखा तो ये जो है आपके स्टेट 29 और 7 ये अब चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए ये देख लें। अब देखिए चेंजेस क्या आया स्टेट्स में। 29 स्टेट से एक स्टेट कम कर दिया गया। कौन स्टेट कम कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, हटा दिया गया। तो एक स्टेट कम हो गया। अब कितने स्टेट हो गए? 28। फिर जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख और लेह। तो लेह इसकी राजधानी है, लद्दाख है पूरा रीजन। तो जम्मू कश्मीर ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पूरा लद्दाख हो गया
और जो इधर वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन, ये क्या है आपके जम्मू कश्मीर। तो अब ये क्या हुआ कि 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया। अब 2 यूनियन टेरिटरीज अगर में बढ़ गया तो 2 यूनियन टेरिटरीज और बढ़ गई। तो पहले 7 थी, 2 कौन सी यूनियन टेरिटरी हो गई? लद्दाख हो गई और जम्मू कश्मीर हो गई। ये कितने हो जाना चाहिए? 9, लेकिन 9 नहीं है। अब किया क्या गया कि जो दमन एवं दीव था और दादरा और नागर हवेली, इन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। अब ये एक यूनियन टेरिटरी है, 2 अलग अलग नहीं है। पहले दमन और दीव एक था और दादरा नागर हवेली एक था। दमन दीव और दादरा नागर हवेली को दोनों को मिला के एक कर दिया गया। तो जब एक कर दिया गया तो 2 से 1 हो गया, तो 1 कम हो गया। अब यहां 1 कम हो गया, तो ये कितना हो गया? 8। तो एक्चुअल में अब क्या है, इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है ना, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया क्या है? 28। टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट इज 8। तो 28 8, जो पहले 29 7 था, अब वो 28 और 8 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ एक यहां से कम हो गया, एक यहां बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि 7 से 8 हो गया। 7 से 2 बढ़े। 2 कौन कौन से बढ़े? लद्दाख बढ़ा और जम्मू कश्मीर बढ़ा, तो 9 हो गए। लेकिन क्योंकि दादरा और नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया, इसलिए दोनों को मिलाने पर अब ये क्या हो गए? 8 हो गए, एक और कम हो गया। तो 2 बढ़ाए गए, 1 कम किया गया, इसलिए ओवरऑल 1 बढ़ा। इसलिए आपके यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए? आपके 8। तो 28 स्टेट्स हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए, जो कि इंडिया के जो है आपके पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके इंडिया के बारे में होता है, जिसमें कि आपके अगर पूछा जाए कि इंडिया में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो बाउंड्री है इंडिया की टोटल, ये 2 तरह से आपकी कवर अप होती है। इंडिया की कुछ जो आपकी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो जो है कुछ जगह पर लैंड सरफेस से टच करती है, जो कि और देशों के लैंड सरफेस से, और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो है वाटर बॉडीज को टच करती है। तो जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है, क्योंकि ये कोस्ट होता है, कोस्ट मतलब होता है समुद्र का किनारा, तो जो जहां जहां जल होता है, वाटर होता है, तो जिस जिस बाउंड्री में वाटर होगा, ये पूरी बाउंड्री जो है आपके एक तरह से जो है ये कहलाती है कोस्टल लेंथ या कोस्टल बाउंड्री। तो कोस्टल लेंथ जो है या कोस्टल बाउंड्री जो है वो कौन सी है? जहां पर जो है आपके आता है वाटर बॉडीज। और जब जहां कहीं भी लैंड सरफेस आता है, इंडिया की जो बाउंड्री बनी होगी, एक तरफ इंडिया का हिस्सा, एक तरफ दूसरे का हिस्सा, तो वो लैंड बाउंड्री जो होती है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, लैंड बाउंड्री। तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? लैंड बाउंड्री। तो इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो है, अगर हम कहें तो इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो है, ये जो है टोटल लेंथ इसकी कितनी है? टोटल लेंथ अगर हम इसकी कहें तो ये 15,200 किलोमीटर लेंथ है। 15,200 किलोमीटर कहां से लेंथ है? यहां से, और कहां तक है? इस लेंथ तक। ये जो लेंथ है ये टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। यहां पर 7 कंट्रीज की जो है आपके एक तरह से बाउंड्री जो है आपके टच करती है। तो 7 कंट्रीज इंडिया को टच करती हैं टेरेस्ट्रियल बाउंड्री पे। अब ये टेरेस्ट्रियल बाउंड्री पे जो 7 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पहला जो बाउंड्री है जो टच करती है वो है पाकिस्तान। दूसरा देश है अफगानिस्तान, जिसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं यहां से आकर के ये टच करती है, ये अफगानिस्तान। तीसरी है चाइना, इधर से भी, यहां पर भी,
यहां पर भी ये सब जो है आपके चाइना है। चौथी बाउंड्री टच करती है नेपाल, ये नेपाल की बाउंड्री, ये नेपाल कंट्री है, ये पूरा इंडिया को टच करता है। फिर पांचवी है भूटान, भूटान की बाउंड्री पूरी टच करती है। छठवीं फिर आप देख रहे हैं ये है म्यांमार, म्यांमार बर्मा, जो इधर से पूरी इस लेंथ को टच करती है। और सातवीं कंट्री जो है वो है बांग्लादेश, जिसकी बाउंड्री आपके पूरे रीजन में आपके यहाँ पर टच करती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो 7 बाउंड्री की जो ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ जो आपकी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ ये आपके कवर अप हो करके और यहाँ तक पहुंच करके ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की टोटल लेंथ होती है जो कि आपके यहाँ पर पाई जाती है। और ये लेंथ जो आपके एक तरह से 15,200 किलोमीटर है, अब ये अलग अलग देशों की है। अब थोड़ी सी बाउंड्री को और डिटेल वे में पढ़ लें। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो इंडिया के 4 स्टेट को टच करती थी। 4 स्टेट कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। लेकिन क्योंकि हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो एक पोर्शन हो गया जम्मू कश्मीर और ऊपर वाला हो गया लद्दाख। तो अब हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो इंडिया के 3 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी को टच करती है। तो इसका मतलब 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी को टच कर रही है आपके जो है आपकी पाकिस्तान की बाउंड्री। और ये पाकिस्तान की बाउंड्री जो है, इसको अगर हम लोग ये देखें तो यहां से ये पूरी बाउंड्री है, ये जो आपकी बाउंड्री आ रही है ये पूरी बाउंड्री यहां से यहां तक, ये पूरी बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान की के साथ इंडिया की टच करती है। तो पहला जो स्टेट है जिसको टच करती है पाकिस्तान की बाउंड्री वो है गुजरात, दूसरा स्टेट राजस्थान, तीसरा स्टेट पंजाब, फिर इसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 5 ऐसी जगहें हो गई। अब 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो है ये पूरी लेंथ को कवर करती है। और ये बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री कहलाती है रेड क्लिफ बाउंड्री, रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्यों रेड क्लिफ लाइन कहा गया? क्योंकि रेड क्लिफ नामक जो है आपके एक अंग्रेज थे, उन्हीं के जो है आपके एक तरह से उनको हेड बनाया गया जब दोनों देशों का विभाजन किया जा रहा था, डिवीजन किया जा रहा था, दोनों देशों की जब सीमा को बांटा जा रहा था, तो उन्हीं की अध्यक्षता में वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं वही प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, तो वही प्रेसिडेंट थे रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ की जो है आपके प्रेसिडेंशियल रिजीम में जो है ये पूरी बाउंड्री जो है आपके अलग की गई। दोनों देशों ने इस बाउंड्री को माना कि इधर हमारा भाग, इधर तुम्हारा भाग। क्योंकि रेड क्लिफ नामक जो है आपके एक तरह से जो आपके अंग्रेज थे, उनके जो है आपके प्रेसिडेंटशिप में जो है आपकी सारी चीजें की गई थी। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन। तो इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये कहा जाए इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन होता है। फिर बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो आपके क्षेत्र है, तो अफगानिस्तान की अगर हम बाउंड्री को देखें तो यहां से स्टार्ट होती है ये, और यहां से निकल करके ये पूरी बाउंड्री ये जाती है इधर। तो अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा आगे जम्मू कश्मीर को टच करता है। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया था। तो विभाजन किसका हुआ है? अफगानिस्तान इंडिया का। पहले पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ, पाकिस्तान के विभाजन से पहले अफगानिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो अफगानिस्तान जब अलग हुआ तो इंडिया के साथ अलग हुआ, इंडिया की इस बाउंड्री के साथ। आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये पूरी लाइन पाई जाती है। सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा ये है
जो इंडिया को टच करता है अफगानिस्तान का। तो बाकी मेन बाउंड्री जो है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। और ये डिवीजन किसने करवाया, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये किसकी प्रेसिडेंटशिप की जो है आपके उसमें रिजीम में हुआ था? तो वहां प्रेसिडेंट जो थे वो थे ड्यूरंड। तो ड्यूरंड नामक जो है आपके व्यक्ति थे, प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इस पूरी बाउंड्री को कराया, दो देशों की बाउंड्री को, तो जो कि अफगानिस्तान भारत के बीच में थी। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो अब हम ये कहते हैं ये जो पूरी लाइन है ये जो है आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत में थोड़ा सा हिस्सा खाली यहां पे टच करता है, लद्दाख को। बाकी मेन जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन है। तो ड्यूरंड नामक व्यक्ति के प्रेसिडेंट होने पर, या प्रेसिडेंट जो है आपके इस पूरी जो कमेटी बनी गई थी उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे जो आपके डिवीजन कर रही थी। तो उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में जो है आपके इसका डिवीजन किया गया। इसीलिए इस लाइन का नाम क्या है? डूरंड लाइन। तो अगर हम कहें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए तीसरी प्रोमिनेंट कंट्री जो आपके एक तरह से इंडिया को टच करती है वो है चाइना। चाइना को अगर हम लोग देखें तो चाइना की जो बाउंड्री है उसको यहां से अगर हम इसको लें, ये पूरी चाइना की बाउंड्री, ये यहां से आकर के ये पूरा हिस्सा यहां तक, फिर यहां तक, ये फिर ये यहां से लेकर के ये इस रीजन तक, ये पूरा चाइना है। तो चाइना का ये पूरा हिस्सा ये है, ये है। तो 5 ऐसी कंट्रीज जो है आपके एक तरह से 5 ऐसे स्टेट थे जो चाइना को टच करते थे। उसमें क्या था? एक जम्मू कश्मीर था, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहा जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है आपके 5 स्टेट को टच करती थी। ये स्टेट अब किसमें कन्वर्ट हो गया? जम्मू कश्मीर। ये पूरा जो रीजन था वो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। अब ये क्या हो गया? लद्दाख। तो अब हम क्या कहेंगे? चाइना की जो बाउंड्री है वो इंडिया को कहां, कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी में टच करती है? तो 4 स्टेट हो गए अब और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी कौन सा? लद्दाख। 4 स्टेट कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है आपका रीजन है जहां पर चाइना इसको टच करता है। ये जो रीजन है ये ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है। यहां पर कोई सीमा ईमा नहीं है, यहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। यहां इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, इतनी गहरी गहरी घाटियां हैं, नदियां हैं, उन्होंने इस पूरी सीमा को बनाया है, कंप्लीट सीमा। और इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं कि ना तो इधर का आदमी इधर जा सकता है, ना इधर का आदमी इधर जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक सीमा है। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपके, जैसे हम लोग सीमा कहते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं। इंग्लिश में एक होता है बाउंड्री, एक होता है बॉर्डर। बाउंड्री सिंपल होती है, 2 देशों को जो अलग करती है। बॉर्डर वो होता है जहां पर दोनों देशों की सीमा पर जो है दोनों देश जो है उसको एक्सेप्ट करें और दोनों देशों के जवान खड़े होते हैं आमने सामने, वो बॉर्डर हो जाता है। तो एक्चुअल में यहां पर पूरे में बाउंड्री है, कहीं बॉर्डर नहीं है। तो चाइना का जो बॉर्डर है वो सिर्फ ये है, ये रीजन और ये रीजन। तो इंडिया चाइना का जब युद्ध हुआ, वॉर हुई, तो वो इसी रीजन के लिए हुई। ये जो सिक्किम है, सिक्किम पहले इंडिया का भाग नहीं था, ये चाइना के हिस्से में था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इस जब इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके अब पूरी कंट्रोल अपने अंदर लिया, मिलिट्री का कंट्रोल अंदर लिया और उन्होंने यहां पे जो है आपके वॉर की और सिक्किम घुस करके ले लिया। तो सिक्किम का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हम लोगों के हिस्से में नहीं था, चाइना के कब्जे में था। तो ये इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्र कराया, इंडिपेंडेंट कराया और तब जाकर के सिक्किम
जो है हम लोगों को मिला। आज भी बहुत सारे हिस्से अरुणाचल प्रदेश आज हम यहां तक दिखाते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी चाइना के पास है। अभी हाल ही में जैसे आपने देखा था कि चाइना की जो है काफी न्यूज में भी था कि चाइना काफी दूर अंदर तक चला आया है। तो वो इसी जगह पर लड़ाई हमेशा होती रहती है इस अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर उसका अधिकार है, अधिकार उसने जमा रखा है, वहां उसकी सीमा लगी हुई है। तो इस रीजन, तो ये रीजन क्या है, ये आपके एक तरह से डिस्प्यूटेड रीजन है, यहीं पर विवाद है, यहीं पर डिस्प्यूट है, और जो वॉर हुई थी वो यहीं पर होती है, तो यहीं पे बॉर्डर पर। तो ये जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये ऐसा रीजन है, ये ऐसा जो है आपके जो है एरिया है जो कि आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूटेड है, और दोनों कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट यहाँ पर चलता रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है एक तरह से किसको किसको टच करता है, तो ये बाउंड्री ये नॉर्मल बाउंड्री है, बॉर्डर नहीं है। और यहां पर क्या है, ये टोटल बॉर्डर होता है जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो है आपके बाउंड्री पे है। तो ये जो है एक तरह से चाइना की जो है बाउंड्री इंडिया को टच करती है, वो आपकी इस जगह पे। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जो है बाउंड्री मिल करके जो है आपके इंडिया को टच करती। अब देखिए कुछ डिस्प्यूट को भी देख लें। दो मेन डिस्प्यूट है इंडिया के लैंड पे। पहला डिस्प्यूट ये है पूरा, और दूसरा डिस्प्यूट ये है। ये जो रीजन है ये कहलाता है, आप इसको पहले डिलीट कर दें तो फिर ये जो रीजन आप देख रहे हैं लद्दाख का, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, ये जो है ये हिस्सा ये पाकिस्तान अपनी बाउंड्री में दिखाता है। पाकिस्तान यहीं तक अपनी सीमा को नहीं शो करता, पाकिस्तान यहां तक अपनी सीमा को शो करता है। पाकिस्तान के हिसाब से ये पूरा पाकिस्तान है, ये जो है पूरा पाकिस्तान है, ये यहां तक। और ये हिस्सा जो है ये दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है। आपने सुना होगा पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। पीओके क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है इसको। तो पीओके क्यों कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा था, ये कश्मीर पहले था, लेकिन अब तो लद्दाख हो गया। तो ये जो पोर्शन है पीओके के नाम से जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान के जो है अधिकार क्षेत्र में है, पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है, इंडिया अपना हिस्सा बताता है। इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में ये विवाद है। तो ये भारत का हिस्सा जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के पास, तो जो पाकिस्तान के पास है, वो पाक पीओके के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाइन है जहां से पाकिस्तान और इंडिया अलग होता है, ये लाइन कहलाती है LOC। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर पीओके, पीओके क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और इधर की तरफ क्या था? कश्मीर था। अब लेकिन वो लद्दाख हो गया, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं ये आपके विवादित है। दूसरा, ये पोर्शन भी इंडिया के पास नहीं है, इस पर पूरे पर चाइना का कब्जा है, ये चाइना के हाथ में है। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि चाइना की सीमा कुछ अंदर तक घुस भी आई थी इस रीजन में भी, ये भी जो है डिस्प्यूटेड है। तो ये क्या है? इसी को कहा जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन के मतलब चीन का भाग, जो चीन अपने भाग में दिखाता है, अपने बाउंड्री में दिखाता है कि ये चीन की जो बाउंड्री है वो ये नहीं है। वो कहते हैं चीन की बाउंड्री ये है, यहां से ये पूरा हिस्सा उसका है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो निकला हुआ हिस्सा है, ये आपके एक तरह से अक्साई चीन के जो है नाम से जाना जाता है, जहां चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है पूरे इस जो है लद्दाख के क्षेत्र को, कश्मीर के क्षेत्र को। जो पहले कश्मीर का क्षेत्र था वो अब लद्दाख का है। तो कश्मीर का ये वाला हिस्सा और कश्मीर का ये वाला हिस्सा
इंडिया के ये दोनों हिस्से डिस्प्यूटेड हैं। यहां पर पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको चाइना को, और चाइना जो है आपके इस रीजन में अगर हम देखें तो ये रीजन अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और ये POK के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके डिस्प्यूटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भारत और चाइना, इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ, वो वॉर कहां पे हुआ था? वो ये हुआ था इस सीमा पर। और जब इस सीमा का डिवीजन किया गया तो किसकी प्रेसिडेंटशिप में प्रेसिडेंट जो थे वो थे मैकमोहन लिखा रहता है लेकिन वो मोहन नहीं, मैकमोहन जो है आपके व्यक्ति थे, प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इस सीमा को विभाजित किया। तो इंडिया और चाइना के बीच की सीमा ये वाली नहीं, ये तो नॉर्मल बाउंड्री है जो कि माउंटेन्स और वैलीज से जो है आपके डिवाइडेड है। ये जो सीमा है जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है, इसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा जो है आपके एक तरह से भारत और चाइना के बीच की रेखा है। तो इंडिया पाकिस्तान में आपने पढ़ा था क्या था? रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, और इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन। तो ये मैकमोहन लाइन होती है जो कहां है? सिर्फ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो युद्ध हुआ, वॉर हुआ, वो यहां हुआ, यहां नहीं हुआ। इस पूरे रीजन में अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है। ये नदियों से, पहाड़ों से इतना ज्यादा डिवीजन, इतना ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इतनी गहरी गहरी घाटियां हैं, ना इधर का आदमी इधर आ सकता है, ना इधर का आदमी इधर आ सकता है। ये ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है। ये सिंपल बाउंड्री है, बॉर्डर नहीं है। तो ये जो है आपके बॉर्डर होते हैं जो कि मैकमोहन लाइन के नाम से जाने जाते हैं। चौथी कंट्री जो होती है वो होती नेपाल। नेपाल को अगर हम देखें तो ये जो पूरा रीजन है, यहां से यहां तक, ये पूरा रीजन नेपाल का है। और नेपाल की जो बाउंड्री है ये इंडिया के उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर से वेस्ट बंगाल भी, और सिक्किम, ये जो है आपके 5 स्टेट को जो है टच करती है। उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये जो है 5 बाउंड्री, और इस रीजन को क्या कहा जाता है? इसको इंडो नेपाल बाउंड्री कहा जाता है। ये सिंपल बाउंड्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, और बहुत अच्छे रिलेशन नेपाल से क्योंकि हमेशा रहे हैं इंडिया के, इसलिए यहाँ आने जाने में कोई बहुत ज्यादा जो है परेशानी नहीं होती। लेकिन क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई इस पूरे रीजन में, नेपाल के थ्रू स्मगलिंग होने लगी, इसलिए अब थोड़ा सा जो है आने जाने में बाउंड्री में रोक होती है। नहीं, पहले रीजन में जो उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग में या बिहार के ऊपरी भाग में रहते थे तो सुबह के समय जो है आउटिंग करने के लिए चले जाते थे नेपाल से घूम घाम करके अपना आउटिंग करके और शाम में वापस लौट आते थे। तो ये जो है आपके एक तरह से नेपाल की सीमा पे कोई बाउंड्री जो नहीं है और वो ना ही कोई जो है आपके रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इस बार इस समय जो कि आपके काफी जो है आपके स्मगलिंग होने लगी, घुसपैठी होने लगी, इसकी वजह से यहाँ पर भी अब रिस्ट्रिक्शन हो गया। इसे इंडो नेपाल बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए 5वीं कंट्री जो है जो इंडिया को टच करती है वो है भूटान। भूटान ये पूरा रीजन है, ये यहां तक। अब भूटान को कौन कौन टच करता है? इधर सिक्किम, इधर की तरफ जो है वेस्ट बंगाल, नीचे की तरफ असम, और इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान की जो बाउंड्री है, भूटान देश भारत के 4 स्टेट को टच करता है। 4 स्टेट में कौन कौन से हो गए? वेस्ट की तरफ सिक्किम है, साउथ वेस्ट की तरफ जो है आपके वेस्ट बंगाल है, साउथ की तरफ जो है असम है, और ईस्टर्न पोर्शन की तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 स्टेट की जो है बाउंड्री को टच करता है भूटान। तो भूटान की जो एक तरह से बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो भूटान लाइन या इंडो भूटान जो है आपके सीमा बाउंड्री। तो इसको
इंडो भूटान सीमा या इंडो भूटान जो है बाउंड्री के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे तो रिलेशन जैसे नेपाल के हैं वैसे भूटान से भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भूटान भी टोटली पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है इंडिया पर, इंडिया की ही टेक्नोलॉजी, इंडिया की बहुत सारी चीजें यहाँ पर जाती हैं। तो इसलिए जो है आपके भूटान, अब भूटान का भी क्योंकि कनेक्शन चाइना से है, इसलिए अब क्योंकि चाइना इसलिए तेजी से, भूटान इसलिए तेजी से डेवलप किया क्योंकि चाइना से सारा जो है आपके एक तरह से इसको भी सामान सब मिलने लगा। तो पहले वो इंडिया से हेल्प लेता था ज्यादा, अब वो चाइना से ज्यादा हेल्प लेता है। तो चाइना से भी इसको खूब हेल्प मिलती है, इंडिया से भी मिलती है। तो इस वजह से भूटान तेजी से, एक छोटा सा लैंडमार्क होने के बावजूद भी और बीच में फंसा हुआ होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके आपके डेवलप हो गया, दोनों कंट्रीज से अच्छा तालमेल बैठाने की वजह से। अब देखिए जो छठा कंट्री है जो इंडिया को टच करता है वो है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसे बर्मा कहा जाता था। फिर वहां की सत्ता चेंज हुई, कुछ स्टेट आपस में मिला दिए गए और मिलाने के बाद फिर वो एक बड़ा देश बन गया जिसको कहा गया म्यांमार। तो म्यांमार के नाम से जाना गया। म्यांमार इंडिया के 4 स्टेट को टच करता है। ये पूरी बाउंड्री हो जाती है इसकी, यहां से ये पूरी बाउंड्री हो जाती है, यहां से यहां तक ये। तो ये जो बाउंड्री है इसको अगर देखें तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश, यहां पे नागालैंड, इधर की तरफ मणिपुर और इधर मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 स्टेट को ये टच करता है। और इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? इंडो म्यांमार बाउंड्री, इंडो म्यांमार सीमा। तो पहले इंडो बर्मा सीमा था ये, और बर्मा के बाद जब म्यांमार नाम हो गया तो ये इंडो म्यांमार बाउंड्री हो गई। तो इंडो म्यांमार बाउंड्री जो है ये इंडिया के 4 स्टेट्स को टच करता है। वो 4 स्टेट्स क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो है इंडो म्यांमार जो है बाउंड्री के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है एक तरह से 6वां कंट्री हो जाता है जो भारत को टच करता है। फिर 7वां कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो इसकी बाउंड्री अगर आप देखें बहुत कटी पटी है। टोटल लेंथ अगर हम लोग मेजर करें तो ऐसा देखने में लगता है कि पाकिस्तान की लेंथ सबसे ज्यादा टच करती होगी इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा लंबी लेंथ बांग्लादेश की है। इसलिए मैक्सिमम लेंथ में अगर कहा जाए कि कौन सी कंट्री इंडिया को टच करती है तो वो होती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी सीमा है जो इंडिया को टच करती है, और ये भी 5 स्टेट को टच करती है। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये पूरी बाउंड्री है, ये जाती है, ये इस तरह से यहां से आएगी, ये आपके आती है यहां से आकर के यहां तक, ये पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश इधर टच करता है वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल को टच करता है। फिर इसी तरह से यहां पर टच करता है असम, इधर से भी इधर से भी, असम को 2 तरफ से करता है। फिर बीच में मेघालय है, यहां पर त्रिपुरा है, और फिर इधर से मिजोरम है। तो 5 स्टेट जिसको टच करता है वो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश 5 स्टेट को टच करता है, और ये पूरी टोटल लेंथ जो आपकी है टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, ये कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर की। तो 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ है इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री की, जो इंडिया के 7 जो है इंडिया के टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो है आपके 7 कंट्रीज को टच करती है, 7 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करती है। ये बाउंड्री 2 कंट्रियों की जो आपकी बाउंड्री होती है उसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहा जाता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रियों को ये टच करती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टेरेस्ट्रियल जो है आपके एक तरह से बाउंड्री 7 कंट्रीज को टच कर रही है।